अस्सलाम वालेकुम इस्लाम के दोस्तों। जब हम करबला का नाम सुनते हैं तो फ़ौरन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु, शहादत और अशूरा जहन में आते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि करबला का नाम करबला क्यों पड़ा? और एक हैरानकुन बात, करबला के बाज़ इलाकों में आज भी ऐसे दरख्त मौजूद हैं जिनके बारे में मुकामी लोग मानते हैं कि ये हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के अलम के साए के तले आ गए थे। क्या आपने ये भी सुना है कि करबला की मिट्टी, इसे खाके शफा कहा जाता है, ना सिर्फ रूहानी एतबार से अहम है बल्कि साइंसदानों ने इसमें कुदरती एंटी बैक्टीरिया खसूसियत भी दरियाफ्त की है। और सबसे हैरानकुन हकीकत, करबला में आज भी कुछ ऐसे मज़ारात मौजूद हैं जो अंबिया, सहाबा और ताबईन से मंसूब किए जाते हैं, जिनके बारे में मुकामी अकीदा है कि वो हज़ारों साल पुराने हैं। और आखिर यजीद हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद क्यों करना चाहता था? ये वीडियो सिर्फ वाक़या करबला नहीं बल्कि करबला के इन राज़ों, इसकी असल पहचान और वो बातें जिन्हें शायद आपने पहले कभी ना सुना हो, ये सब कुछ आपके दिल तक पहुंचने का सफ़र है। तो आए दिल से देखें, आंखों से नहीं। ये सिर्फ वीडियो नहीं, रूह की ज़ियारत है। करबला शहर इराक़ के दारुल-हुकूमत बगदाद से तकरीबन 100 किलोमीटर जनूब मगरिब में वाक़या है। ये दरिया फ़रात के किनारे पर वाक़या एक मुक़द्दस शहर है जहाँ लाखों ज़ाहिरीन हर साल हाज़िरी देते हैं। करबला 2 अरबी अल्फाज से मिलकर बना हुआ माना जाता है। करब यानी गम, दुख और रंज, बला मुसीबत और आजमाइश। इन दोनों को जोड़ा जाता है तो मतलब बनता है तमो आजमाइश की सरजमीन यानी कि करबला। बाद मुअर्रिखीन के मुताबिक ये नाम इस वाक़या के बाद मशहूर हुआ क्योंकि यहाँ बहुत कर्ब यानी गम और बला यानी मुसीबत नाजिल हुई। कुछ उलमा का ख्याल है कि ये नाम पहले से मौजूद था और इसकी जड़ें कदीम आरामी, सरयानी या बाबली ज़ुबान में मिलती हैं। एक रवायात में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत की पेशनगोई करते हुए फरमाया था, ये मेरा नवासा हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु करबो बला की सरजमीन पर शहीद किया जाएगा। करबला का मुकाम सिर्फ तारीख का एक वाक़या नहीं बल्कि ये इस्लामी शाऊर, वफादारी और जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होने की रूहानी अलामत बन चुका है। यहाँ इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने अहले बैत, बच्चों और जानिसार साथियों समेत इस्लाम को बचाने के लिए कुर्बानी दी। इनका नारा था, अगर दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदा रखने के लिए मेरे खून की ज़रूरत है तो हुसैन का सर हाजिर है। मैदान करबला ये वो खुला मैदान है जहाँ 10 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी को इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु और यजीद की फ़ौज का मुकाबला हुआ। बनी हाशिम के ये चंद जानिसार, जिनमें अली अकबर, कासिम, ओन, अब्बास और छोटा सा अली असगर रज़ियल्लाहु अन्हु भी शामिल थे, सब ने जामे शहादत नोश किया। ये ज़मीन आज भी दिल वालों की आंखों से अश्क निकाल देती है। रोज़ा इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु, ये रोज़ा करबला का दिल है। यहाँ लाखों लोग हर साल आते हैं, आंसू बहाते हैं और दुआएं करते हैं। यहाँ की फ़िज़ा रूहानियत और इश्क़ हुसैन से भरी हुई है। काबे पर सोने का रंग, दोरों दीवार पर पुरानी आयात और अंदर हर कदम पर शोहदा की खुशबू महसूस होती है। सिर्फ चंद कदम दूर वो मुकाम है जहाँ हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु आराम फरमा हैं, जिन्होंने वफा की इंतहा कर दी, जिन्होंने भाई के लिए बाजू कटवा दिए लेकिन अलम को ज़मीन पर गिरने न दिया। जब 10 मुहर्रम का सूरज गुरूब हुआ तो जुल्म का अंधेरा छा गया। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के तमाम साथी शहीद हो चुके थे। खैमों को आग लगा दी गई, बच्चों को प्यासा तरपाया गया और बीबियों को कैदी बनाकर कूफा और शाम की गलियों में घुमाया गया। ये रात उम्मत की गैरत के लिए एक सवाल छोड़ गई। ये वो सरजमीन है जहाँ मुहर्रम आते ही पूरा करबला दस्तरख्वां बन जाता है। गली हो या सड़क, दरवाज़ा हो या चौराहे, हर जगह हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के गम में लंगर बट रहा होता है। लाखों लोग इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके अहले खाना की याद में अल्लाह के नाम पर दूध, शरबत, चाय, चावल, कहवा, शोरबा और मीठा तकसीम करते हैं। यहाँ आने वाले ज़ाहिरीन की एक बड़ी तादाद पैदल चल कर आती है।
सैकड़ों किलोमीटर का सफ़र गर्मी, थकन और दर्द के बावजूद तय करते हैं, लेकिन इनके चेहरों पर ना शिकायत होती है ना थकन, बल्कि सिर्फ एक जुमला होता है, ये हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का सफ़र है, हम गुलाम हैं उस शहजादे के जो करबला में सजदे में कत्ल हुआ। करबला इराक़ के वस्ती हिस्से में बगदाद के जनूब मगरिब में वाक़या है। ये इराक़ का मुक़द्दस शहर है जहाँ लाखों मुसलमान हर साल ज़ियारत के लिए आते हैं। करबला शहर का मजमूई रकबा तकरीबन 5032 मुरब्बा किलोमीटर है और इस शहर की आबादी 15 लाख के करीब है। कुछ रवायात और मुकामी अकायद में दावा किया जाता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम या इनके कुछ बेटों की कब्रें इस खित्ते यानी इराक़ में हैं, लेकिन ये बात तारीख़ी तौर पर साबित नहीं की जा सकती। ये ज़्यादातर रवायती अकायद या मुकामी रवायात हैं। हज़रत हुर बिन यजीद रज़ी अल्लाह अन्हु जो करबला के वाक़या में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के लश्कर में शामिल हो गए थे, इनका मज़ार भी आज भी करबला के करीब मौजूद है। हज़रत हुर बिन यजीद जिनका ताल्लुक़ बन्नू रिया कबीले से था, इनके वालिद का नाम यजीद था और यजीद इस वक्त एक आम नाम था। यजीद एक अरबी नाम है और इसका लगवी मानी है ज़्यादा करने वाला, तरक्की देने वाला, परवानी पैदा करने वाला। और इस्लामी तारीख़ में यजीद का नाम रखने का रवाज वाक़या करबला के बाद तकरीबन ख़त्म हो गया। हज़रत हुर रज़ी अल्लाह अन्हु वो अजीम सहाबी थे जिन्होंने इब्तिदा में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का रास्ता रोका, फिर दिल बदल गया और हक़ को पहचाना और करबला में शहीद होकर अज़मत का मुकाम पा लिया। और इनके अलावा दीगर शहुदाओं की कब्रें भी रोज़ा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के इर्द गिर्द मौजूद हैं, जिनमें बाज़ ताबईन या अहले बैत के करीबी असहाबा भी शामिल हैं। एक सवाल आज भी हर मुसलमानों के दिल में गूंजता है कि आखिर यजीद को इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे परहेज़गार, आलिम, नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या दुश्मनी थी। यजीद चाहता था कि इमाम हुसैन खिलाफत को सल्तनत यानी बादशाहत में बदलने पर खामोश रहें और बैत करें, लेकिन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मुझ जैसा यजीद जैसे की बैत नहीं कर सकता। ये बैत ना करना यजीद के लिए सियासी ख़तरा बन गया और यजीद को डर था कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का वजूद उम्मत को बेदार कर सकता है। यजीद चाहता था कि हक़ की आवाज़ को हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाए, क्योंकि यजीद जानता था कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु सिर्फ एक शख्स नहीं, एक नज़रिया है। अगर वो मक्का या मदीना में रहते तो उम्मत को बेदार करते। इसलिए इसने कूफे के रास्ते इन्हें रोक लिया, करबला में शहीद करने का मंसूबा बनाया। जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु 2 मुहर्रम 61 हिजरी को करबला पहुँचे तो यजीदी लश्कर ने सबसे पहले दरिया फ़रात का रास्ता बंद किया। यही पानी था जो पूरे काफ़िले, बच्चों, औरतों, घोड़ों और अहले बैत के लिए ज़िंदगी की आखिरी उम्मीद था। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु बार बार मशकीज़ा लेकर दरिया फ़रात की तरफ जाते, लेकिन जब भी पानी भरते तो भाई हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु, बीबी सकीना रज़ी अल्लाह अन्हु और काफ़िले की प्यास याद आ जाती। और जब वो फ़रात से पानी भरकर आ रहे थे, यजीदी फ़ौज ने इन पर हमला करके दोनों बाजू काट दिए, लेकिन वो मश्क को दांतों से पकड़कर चलते रहे, यहाँ तक कि शहीद कर दिए गए और पानी फिर भी खैमों तक ना पहुँच सका। जालिम चाहे कितना ताकतवर हो, बातिल आखिर हार जाता है। हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने हमें सिखाया कि दीन के असूलों पर समझौता नहीं किया जाता। करबला हमें सब्र, इस्तिकामत, इत्तेहाद और हक़ गोई सिखाता है। यजीद का पूरा नाम यजीद बिन मुआविया बिन अबू सुफियान था। यजीद उसका ज़ाती नाम था बिन मुआविया। हज़रत मुआविया बिन अबू सुफियान का बेटे थे। अबू सुफियान कुरैश के एक बड़े सरदार जो बाद में मुसलमान हो गए। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु जब अमीरुल मोमिनीन थे, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में यजीद को वली अहद मुकर्रर कर दिया। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के इंतकाल के बाद यजीद 60 हिजरी में खलीफा बन गया। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत के वक्त यजीद खुद करबला में मौजूद नहीं था, वो दमिश्क यानी शाम में था, लेकिन इसने अपने गवर्नर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को हुक्म दिया और करबला में उमर बिन साद की क़ियादत में फ़ौज ने
امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے اہل بیت کو شہید کیا۔ چاہے اس وقت یزید تخت پر بیٹھا رہا، چاہے ظاہری طور پر میدان کربلا میں فوج اس کی جیتی، لیکن تاریخ نے فیصلہ کر دیا، یزید جیت کر بھی ہمیشہ کے لیے رسوا ہو گیا۔ آج کوئی بھی اپنے بیٹے کا نام یزید نہیں رکھتا۔ حسین کا نام عزت، غیرت اور سچائی کی علامت بن چکا ہے۔ یزید کے پاس لشکر تھا، طاقت تھی، پانی تھا، لیکن حسین رضی اللہ عنہ کے پاس حق تھا اور وہی ہمیشہ جیتتا ہے۔ یزید کو وقت کی سلطنت ملی، لیکن حسین رضی اللہ عنہ کو قیامت تک کا احترام۔ تاریخ نے لکھا، یزید نے تخت جیتا مگر دل ہار گیا، اور حسین رضی اللہ عنہ نے سر کٹا دیا لیکن حق کی عظیم فتح حاصل کی۔ یزید کے درباروں میں جشن منایا گیا، لیکن آج اس کے نام پر خاموشی ہے، شرمندگی ہے، نفرت ہے، اور حسین رضی اللہ عنہ کے خیمے جلا دیے گئے، لیکن آج ان خیموں کا ذکر کرتے ہوئے دلوں میں عشق جاگتا ہے۔ آج دنیا یزید کو ظالم کہتی ہے اور حسین رضی اللہ عنہ کو سید الشہداء کہہ کر سلام پیش کرتی ہے۔ یاد رکھیں، تاریخ کا انصاف کبھی فوری نہیں ہوتا، لیکن جب ہوتا ہے تو پھر وہ ظالم کے لیے قبر اور مظلوم کے لیے قیامت تک کی عظمت بن جاتا ہے۔ کربلا کو بعض لوگ صرف فرقہ واریت سے جوڑتے ہیں، حالانکہ امام حسین رضی اللہ عنہ پوری امت کے امام ہیں۔ ان کی قربانی ہر مسلمان کے لیے ایمان کا حصہ ہے۔ آج جب دنیا کے ہر کونے میں ظلم، بے انصافی اور نا اتفاقی ہے، تو کربلا کی صدا پھر سے بلند ہو رہی ہے۔ ہر دور کا یزید ہوگا تو ہر دور میں بھی حسین بھی ہوگا۔ جب خیمے جل گئے، جب میدان کربلا میں لاشیں بچھ گئیں، جب بیبیاں اسیر ہوئیں، تب تاریخ لکھنے والوں نے قلم نیچے رکھ دیا، اور کربلا نے عظمت، صبر اور استقامت کی جو داستان سنائی، وہ رہتی دنیا تک نہ بھولنے والی ہے۔ یزید مر گیا، لیکن حسین زندہ ہے، ہر آزاد دل میں، ہر سچے انسان میں، ہر اس جگہ جہاں ظلم کے خلاف حق کی آواز بلند ہوتی ہے۔ کربلا ہمیں صرف رلانے نہیں آیا، بلکہ جگانے آیا ہے۔ آئیں ہم بھی حسینی بنیں، باطل کے خلاف کھڑے ہوں، ظلم کو للکاریں اور حق کے لیے قربانی دینے کا جذبہ پیدا کریں۔ یہ صرف ویڈیو نہیں تھی، آپ کی روح کی ایک زیارت تھی۔ اگر آپ کا دل رویا تو سمجھیں حسین رضی اللہ عنہ کا پیغام آپ تک پہنچ گیا۔ تو یہیں پر کرتے ہیں ویڈیو کا اینڈ۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ تو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔